नमस्कार, द न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लीलाराम गुज्जर जी, जो कि कैथल से 2 बार विधायक रह चुके हैं और अगली विधानसभा के लिए भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कैसा चल रहा है आपका कैंपेनिंग, कैसी उम्मीदवार लग रही है आपको इस बार उम्मीदें? आप तो मीडिया से संबंध रखते हो और आपके सामने है जी, हमारा गुणा गांव है हल्के का, और किस प्रकार युवाओं में जोश है, हमारे बड़े बुजुर्गों में जोश है, और मैं भी अब तो बुजुर्गों में आता हूँ। हमारा मेरी एज के जो उनका भी जोश देखने वाला है। गांव के युवा टीम सारी ट्रैक्टरों के साथ, डीजे के साथ, अपनी बाइक मोटरसाइकिलों के साथ, बड़ा हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे तरीके से भाई हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का गांववासी सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से समस्त गुणा गांव के 36 बिरादरी के बहन भाइयों का और विशेषकर युवा ब्रिगेड का धन्यवाद करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। परमात्मा के आशीर्वाद से ये भी आश्वासन दिलाऊंगा, परमात्मा के आशीर्वाद से मौका मिलता है, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, इनको काम करके दिखाएंगे। हमने भी बहुत कुछ सीखा है इस 5 साल में। 2019 में जब आप विधायक बने थे तो बहुत सारी उम्मीदें थी जनता की। क्या लगता है आप उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, परंतु ये बात ज़रूर है कैथल हल्के के अंदर जो सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, उनसे बड़ा कोई जनता के लिए तोहफा हो नहीं सकता। भगवान परशुराम जी के नाम पर बनने वाला 1000 करोड़ के लगभग 994 करोड़ की लागत से हरियाणा का सबसे भव्य मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसकी 9, 10, 11 मंजिल तक लेंटर डल चुके हैं और 1-1.5-2 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। उसके बाद 100 करोड़ की लागत से 100 बेड का एक भव्य हॉस्पिटल बनेगा, जिसकी पहली किस्त 6 करोड़ रुपए आ चुके हैं। मदर चाइल्ड केयर, जच्चे बच्चे की देखभाल के लिए हमारी 15-16 एकड़ के करीब प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, वहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। कैथल शहर के नज़दीक ही डोडखेड़ी गांव है, वहाँ की पंचायत ने 6 एकड़ ज़मीन दी है, वहाँ पर 30 करोड़ की लागत से आयुष हॉस्पिटल बनने जा रहा है। उसका बजट आ गया, सैंक्शन हो चुका। कैथल शहर में नहरी पानी पीने की योजना है जो 11 एकड़ में 9.5 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में डग बन करके तैयार हो गया। मई जून में भी शहर वासियों के लिए पीने के पानी की कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं आएगी। कैथल शहर की बहुत पुरानी मांग है, आज तक हमारे पास सब्जी मंडी नहीं थी। 8.5 करोड़ रुपए आ चुके हैं और भव्य 14 एकड़ में बहुत अच्छी सब्जी मंडी बनने जा रही है। इन कामों को देखें, हम संतुष्ट हैं। सैकड़ों हजारों बच्चों को रोजगार मिला 5 साल में, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, बिना किसी नेता की चक्कर लगाने के। ना मुख्यमंत्री के पास गए, ना किसी विधायक के पास, ना किसी मंत्री के पास, योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिली है। इन बातों को देख करके लगता है कि भाई ये 5 साल ठीक रहे। आपके सामने आदित्य सुरजेवाला जी हैं, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, उनको मुकाबला मानते हैं या नहीं? ये तो जनता बताएगी जी। जनता नहीं, मैंने जब उसके पिताजी को हरा दिया तो उसके बच्चा वो तो उसकी तो क्या लेकिन लोग कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का और साथ साथ कैथल का बड़ा चेहरा है। बड़ा चेहरा, मैंने अब भी कहा था, बड़ा कोई चेहरा नहीं होता। क्या बड़ा है वो? ना तो मेरे से लंबाई में ज़्यादा, ना मेरे से वो कबड्डी में तकड़ा, ना कुश्ती में तकड़ा। इन बातों को देखो तो मैं तकड़ा हूँ उससे, और उम्र में भी उससे मैं बड़ा हूँ। तो बड़ी तो ये जनता है जो ये खड़े हैं ना, ये यूथ है। सच्चाई तो ये है, ये जिसको चाहें चंडीगढ़ भेज सकते हैं, जिसको चाहें कैथल के या कैथल से ही पुरानी गाना आता था, सवेरे वाली गाड़ी से चलेंगे, उसमें भी बिठा सकते हैं ये। अच्छा, सुरजेवाला जी कह रहे हैं कैथल की चौधर में वापस लेकर आऊँगा। मैं कह सकता हूँ ये बात क्योंकि मैं कैथल का हूँ। वो तो जींद का, नरवाना का, वो कैथल से उसका क्या मतलब है? उसने यहाँ पर वंशवाद फैलाने का काम किया है। वो तो ये भी कहता है मैं कैथल का बेटा हूँ। कैसे है भाई? वो उसके पिताजी ने चुनाव लड़ा, वो नरवाना से आया। इसने चुनाव लड़ा, ये नरवाना से आया। अब आदित्य चौटाला जी आए हैं। मैं कहता हूँ कल को फिर कोई द्वितीय चौटाला आएगा, द्वितीय सुरजेवाला आएगा, फिर तृतीय सुरजेवाला आ जाएगा, फिर चतुर्थी से सुरजेवाला आ जाएगा। कैथल की जनता समझ चुकी है, वंशवाद यहाँ नहीं चलने वाला। अगर सुरजेवाला जी
तो अपने आप को कैथल का मानता है ना, किसी हमारे नौजवान साथी को मौका दे, हम ईमानदारी से कहते हैं, किसी जाट चेहरे को दे मौका, कैथल का हो, हमारा हो, अपना हो, किसी अग्रवाल भाई को दे, पंजाबी को दे, किसी ब्राह्मण को दे, फिर हम समझेंगे भी तू कैथल का है। ऐसे बातें करने से थोड़ी कैथल का हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने आप पर दोबारा भरोसा जताया है, क्या लगता है क्या वो चीज़ देखी होगी आप में जिसमें बीजेपी को लगता है कि आप ही जीत सकते हैं यहाँ से? हमारे अंदर एक ही फर्क है जी, सुरजेवाला अपने आप को बड़ा नेता समझता है, मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता मान के चलता हूँ। सारे जो मेरे से छोटे हैं यूथ वाले, ये भी जो मेरे से बड़े हैं, दादा खड़े हैं, ये भी मेरे को एक आम आदमी मानते हैं, मेरे को नेता नहीं मानते। और मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मैं कोई नेता भी नहीं, मैं दरी बिछाने वाला, काम करने वाला आदमी हूँ। इसलिए नेता में और कार्यकर्ता में यही फ़र्क होता है। लोग आज कार्यकर्ता रहना या जनता के बीच के रहने वाले आदमी को पसंद करता है। मैं कैथल में होना चाहिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। कोई भाई अकेला गरीब से गरीब रिक्शा वाला, रेडी वाला आकर के मेरे को मिल सकता है। हमारे पूर्व मंत्री जी को तो शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी, सम्मानित लोग जिनका हम सम्मान करते हैं, अगर उन्होंने कोई ब्याह, बेटी की शादी का कार्ड देना है, बेटे की शादी का कार्ड देना है, तो मंत्री जी से 4-4 घंटे नहीं मिल सकते थे। इस बार लगता है बीजेपी बहुमत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में कमल का फूल खिला है, बहुमत से सरकार बनी है, ठीक इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में भी कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये राजनीतिक बात मैं आपको कहूँगा कि अब 8 तारीख को भी मिलेंगे, हमारा परमात्मा करे सौभाग्य हो, आप और हम इकट्ठे होंगे, तब आपको बताएंगे जी कि हमने कहा था कि कमल का फूल खिलेगा। समय देने के लिए तो हमारे साथ जो कि कैथल से विधायक हैं और साथ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनकी क्या कुछ राय थी वो हमने आप जानने की कोशिश की, और आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।